हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत सारे जगहों पे फेस करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे आपको लेंज लॉ को पढ़ना है, स्टडी करना है। ये लेंज लॉ क्या बोलता है? ये लेंज लॉ एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, लेंज लॉ वही एक्सप्लेन करता है, एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन को यहाँ वेरीफाई कर रहा है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करती है या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करती है तो उसके वजह से क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होता है वो क्या होता है, क्यों होता है, कौन चेंज करता है? तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी होती है। वही एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखने को मिलता है। समझ में आ रही है बात? अलग से ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो रही है। मतलब ओवरऑल ये समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तब्दील किया है। मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी पैदा नहीं हो रहा है। एनर्जी इज कन्वर्टेड, एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, ऐसी बात समझना है। लेंज लॉ क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब किसी भी फॉर्म का एनर्जी है उसे हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। कंजर्व मतलब कन्वर्ट होना। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर देखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं भी चेंज हो, कहीं भी चेंज होता तो अपने आप नहीं होता। बात को समझिए, मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप चेंज नहीं होती, उसे चेंज करवाया जाता है। तो बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स लगते हैं, बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होती है, बाहर से कुछ ना कुछ वर्क डन करना होता है। वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस बात को आप लोग समझिएगा। इसी चीज को लेंज लॉ ने कहा, यही है लेंज लॉ। लेंज लॉ यही कहता है। ठीक है, लेंज लॉ को और हम एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो यहां पर देखिए, ये जो हमने क्रॉस दिखाया है ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है जो इनटू द प्लेन है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है, ये प्लेन बॉडी है, इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कर दिया है, यूनिफॉर्म मान के रखा है। क्या मान के रखा है? यूनिफॉर्म मान के रखा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मान के रखा है तो क्या ये अपने आप इधर चला जाएगा? क्या ये अपने आप इधर चला जा रहा है? नहीं। क्या ये अपने आप इधर जा रहा है? नहीं, अपने आप नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ इसके ऊपर फोर्स लगाना होगा। कुछ ना कुछ इसके ऊपर क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा। फोर्स लगाएंगे तो ही ये इधर आएगा, फोर्स लगाएंगे तो ही इधर जाएगा। कुछ ना कुछ बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी होगी, बाहर से कुछ ना कुछ इस रॉड के ऊपर में वर्क करना होगा। ये मेटल का रॉड, ये भी मेटेलिक वायर है, तो अगर मैं इसको खींचूंगा तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस वर्क के करने के वजह से क्या चेंज हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके ऊपर वर्क करने से जैसे मैं इसको इधर खींचूंगा, मैग्नेटिक फील्ड का ये जो एरिया है बढ़ रहा है। मतलब ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एरिया यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ एरिया इंक्रीज कर रहा है, इसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है, समय के हिसाब से, वही हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इस बेसिक चीज को भी समझेंगे अच्छे से, ये क्यों काम करता है, कैसे काम करता है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड कहीं चेंज हो रही है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो क्या उसका असर होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा? बिल्कुल होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जो नॉन कंजर्वेटिव नेचर होता है। ठीक है, जिसके इससे पहले मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर को हमने एक ऐसी जगह रखा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, और कंडक्टिंग वायर जो है वो रेस्ट पर है। रेस्ट पे रहने की वजह से जो रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स का वो हम कंसीडर नहीं करते। हम क्या कंसीडर करते हैं, हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का वहां पे कर देते हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है। ठीक है,
इंड्यूस्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है वो किसके वजह से होती है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होती है, और वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, जिसके बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। चलिए अब आगे चलते हैं, मोशनल ईएमएफ को समझते हैं। ये वायर इधर मूव कर रहा है v स्पीड से, v स्पीड से ये वायर इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए अगर ये v की ओर v की स्पीड से मूव कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ फोर्स होगा, जरूर कुछ ना कुछ फोर्स होगी जो इसको v स्पीड से मूव करा रहा होगा। वो फोर्स एक्सटर्नल होगा, इंटरनल कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो जो ये फोर्स इधर जा रहा है, इधर ये जो हमने उसको धकेला v स्पीड से, अब उसके वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करना शुरू करेगा। अब यहाँ पे एरिया था, फिर ये रॉड यहाँ पे आ जाएगा, फिर रॉड यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगी। मतलब ओवरऑल हमने एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज होने नहीं दिया जाएगा। जो हमने यहाँ पे इसको धकेला v स्पीड से, अगर हमने फेंका इसको, है ना, v स्पीड से इधर धकेला है, तो अब इसके ऊपर में अपोजिशन फोर्स भी आएगा, अपोजिशन फोर्स भी आती है, इसको रोकने वाला भी फोर्स आएगा। अगर इसको रोकने वाला नहीं होगा, अगर इसको रोकने वाला फोर्स नहीं होगा तो ये ऐसे के ऐसे ही मूव करता रह जाएगा, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से कैसे रोकेगा वो देखिए, क्यों रोकेगा वो भी समझिए, रोकने के पीछे कारण क्या है वो समझिए। क्योंकि इसके v स्पीड के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जा रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसे रोकने का कोशिश किया जाएगा, रोकने की कोशिश की जाएगी, मतलब फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इधर फोर्स हमने एक्सटर्नल लगाया था और इधर इंटरनल लगेगा, मतलब इधर मैग्नेटिक फोर्स काम करेगी। कैसे काम करेगी वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। ओके चलिए यहां देखिए, इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे? इसके ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अब ये कैसे लगेगा उसको समझिए, उस बेसिक चीज को समझिए। तो एक रॉड को हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं, कुछ स्पीड से, कुछ v स्पीड से हमने इसको मूव करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ये मेटेलिक रॉड है, इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज के ऊपर अप्लाई होती है, दैट इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है उन चार्जों के ऊपर अप्लाई होती है, उन चार्जेस के ऊपर अप्लाई होती है जो मूव कर रहे हैं, उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कमाल है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कमाल है और मूविंग चार्ज है, उसके वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है यहाँ पर। तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। v क्रॉस b पहले बताओ क्या होगा? v क्रॉस b अपवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज यहाँ निगेटिव और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां जाके जमा हो जा रहे हैं, यहां जाके जमा हो रहे हैं, और जो प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर में जाके जमा हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में एस्टैब्लिश हो रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में, ये देखिए कुछ अलग पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये निगेटिव पोटेंशियल, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। और वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसने पैदा किया है उसको समझिए, उसको पैदा करने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, जो अभी यहाँ मूविंग चार्ज है, जो है मूविंग चार्ज पार्टिकल ने उसको पैदा कर दिया। इसके अंदर क्या पैदा हो रहा है? इसके अंदर में, इसके अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से अब ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव टर्मिनल हो गया ये, और इसके वजह से इस वायर में, इस रॉड में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आना शुरू हो जाएगा। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसके अंदर करंट मूव करना शुरू करेगा। ये जो करंट मूव करेगा ना, ये जो करंट मूव करेगा, ये करंट कैरिंग रॉड हो गया। अब ये क्या हो गया? करंट कैरिंग रॉड। अब इसके अंदर करंट मूव कर रहा है,
तो एक और मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है किसके ऊपर में, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर में, आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो आई एल इधर है, आई एल इधर है, क्रॉस बी लगा दे किधर, तो इधर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है। दिस फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स है ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसके ऊपर में, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने के लिए या उस एक्सटर्नल फोर्स को डिक्रीज करने के लिए कौन सा फोर्स आ रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी ये मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो आई एल क्रॉस बी जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, ये आई एल क्रॉस बी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो आई जो है ये क्या है, आई क्या है, एल है, बी है, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स को समझिए, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स को समझिए, ये आई है क्या, आई क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड तो बी दिया हुआ है और एल भी दी हुई है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आई कितनी होगी, आई कितना होगा, तो आई को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी एल इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, आई एल जी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप बताओ क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप बताओ क्या होगी, बताइए। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कितनी वैल्यू इसकी आएगी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू बताइए। जो भी होगा, आई एल बी यहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जो इस फोर्स को क्या करना चाहेगा, रोकना चाहेगा, ओके।